नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एआर एजुकेशन पे। तो आज हमारा वैदिक पीरियड का पार्ट 2 क्लास है। इसमें हम वेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 क्लास जो था हमारा, उसमें हमने आर्यों के बारे में डिस्कस किया था। उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसको मैंने बहुत ही बारीकी तरीके से आप लोगों के लिए मैंने डिस्कस किया था। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू कर लेते हैं, जो हमारा वैदिक पीरियड का पार्ट 2 क्लास है वेदों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, वैदिक पीरियड पार्ट 2। ओके, तो जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, मैं आपको पीडीएफ के रूप में भी आपको दे दूँगा। बाद में आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने जो भी नोट्स है वो खुद के हाथों से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। फिर भी चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके, पहले प्लेन से पेन जो है यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ओके, तो चलिए ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे वेद जो है कितने हैं। ओके, तो हमारे जो टोटल वेद हैं वो है 4। 4 हमारे वेद हैं। कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद। ओके, यजुर्वेद हो गई। उसके बाद सामवेद, सामवेद। और जो चौथा जो है हमारा, जो चौथा जो हमारा वेद है वो है अथर्ववेद। ओके, तो ये हमारे 4 वेद हैं। इसी 4 वेद को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, इसी 4 वेद को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला जो हमारा वेद रहेगा वो रहेगा ऋग्वेद। ओके, ऋग्वेद जो है वो हमारा पहला वेद रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले कि अगर आप किसी भी वेद को अगर आप खोलेंगे, उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें उसमें मिलते हैं, जैसे सूक्त, मंत्र, दोहा, मंडल, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ऋग्वेद को भी जब आप खोलेंगे, जब उसको ओपन करेंगे, जब उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो उसमें पहली चीज़ तो मिलती है वो है 10 मंडल। 10 मंडल है, 10 मंडल है। और इस 10 मंडल में 1028 जो है वो क्या है, मंत्र है, दोहा, या फिर आप इसे सूक्त कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और इस 1028 दोहा में भी आपको 1017 जो है वो देवताओं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, भाई देवता, ठीक है, देवताओं के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। और 17 जो है, सॉरी 11 जो है इसमें, वो बाल खिल्य है। बाल खिल्य। वे बाल खिल्य क्या होता है, देखिए, जो भी दोहा रिटन बाय ह्यूमन हैंड्स, ह्यूमन हैंड्स, उसे कहते हैं बाल खिल्य।
कि मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा लिखा हुआ जो भी दोहा है वो बालिखिल कहलाता है। ठीक है, तो उसमें से जो 1028 दोहे में से 1017 जो है वो देवताओं के द्वारा लिखा गया हुआ है, सॉरी देवताओं के द्वारा उसे प्रकट किया गया हुआ है, और 11 जो है वो बालिखिल है, जो भी मनुष्य के द्वारा लिखा गया हुआ है वो बालिखिल के अंदर आता है, वो बालिखिल उसे कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है हमारा, देखिए एक ईरान में एक ईरानी ग्रंथ है, एक ईरानी ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ है एक, ठीक है, जिंद जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता जो है एक ईरानी ग्रंथ है। इसकी तुलना ऋग्वेद से भी किया जाता है, क्योंकि इस वेद में जो चीजें हैं वो कुछ बहुत सी चीजें, इसकी सिमिलैरिटीज जो है वो ऋग्वेद से मिलता जुलता है, तो इसकी तुलना जो है वो ईरान के एक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता से भी किया जाता है। ठीक है, हर वेद को देखिए, हर वेद को, जितने भी वेद हैं उसे किसी ऋषि के द्वारा गाया, बताया या सुनाया जाता है। तो ऋग्वेद को भी होत्र नाम के ऋषि के द्वारा गाया, बताया या सुनाया गया था। ठीक है, इनके द्वारा गाया, बताया या सुनाया गया था। ठीक है, लेकिन जब होत्र के द्वारा गाया गया तो बहुत से मनुष्यों को समझ में नहीं आया, तो इसके लिए एक गाइड की रचना की गई। जैसे कि हम कुछ भी बुक्स खरीदते हैं तो उसके लिए एक गाइड भी मिलती है, जिससे हमें उस बुक्स को समझने में और भी आसानी होती है। तो ऋग्वेद को भी समझने के लिए 2 ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। देखिए, ब्राह्मण यहाँ पे कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण यहाँ पे ग्रंथ का नाम है जिसकी रचना की गई थी ऋग्वेद को आसान भाषा में समझने के लिए। तो यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ जो 2 है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है, देखिए, ऐतरेय एवं कौस्तकीय। ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ है जिसकी रचना ऋग्वेद को आसानी से समझने के लिए की गया था। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हर वेद का अपना एक उपवेद होता है, ठीक है, वैसे ही ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। इसको प्रजापति के द्वारा लिखा गया था, प्रजापति के द्वारा। प्रजापति को ही दक्ष कहा जाता है, दक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, दक्ष के रूप में इसे जाना जाता है। तो देखिए, आपको मेनली जो है वो ऋग्वेद में क्वेश्चंस जो आते हैं वो मंडल्स से आते हैं, मंडल्स से आपके क्वेश्चन जो है ज्यादा तौर पे वो आते हैं। ठीक है, तो मंडल्स पढ़ लेते हैं हम, जो भी इंपॉर्टेंट मंडल्स हैं हम उसको ही पढ़ेंगे। सारे मंडल्स पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, जो भी एग्जाम में आते हैं वही हमें पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें भी तीसरा, 7वां, 9वां और ये 10वां जो मंडल्स है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये हमारे इम्पोर्टेंट मंडल्स हैं। ठीक है, जो तीसरा मंडल है, थर्ड जो मंडल है, थर्ड मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का मेंशन किया गया है, गायत्री मंत्र को मेंशन किया है, गायत्री मंत्र है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। गायत्री मंत्र को मेंशन किया है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया था, विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा गया था, विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा था। ये किसके लिए लिखा गया था? डेडिकेटेड टू हुम?
किसके लिए लिखा गया था? तो ये डेडिकेटेड टू सन, जो सूर्य देवता है हमारे, उसके लिए ये लिखा गया था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सातवां मंडल, सातवां मंडल जो है हमारा, उसको हम डिस्कस करेंगे। सातवां मंडल में जो है वो 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया है। 10 राग, 10 राग युद्ध, 10 राग युद्ध का वर्णन जो है मेंशन किया गया हुआ है सातवां मंडल में। अब ये 10 राग युद्ध क्या है, इसको भी हम समझ लेंगे। देखिए, जैसे एक राजा हुआ करते थे, राजा, राजा सुदास, ठीक है, राजा सुदास, राजा सुदास, और राजा सुदास और एक ऋषि हुआ करते हैं, ऋषि विश्वामित्र, विश्वामित्र जी। तो देखिए, जैसे राजा सुदास जो है, उनके राज्य में जो विश्वामित्र जी जो है, उनके राज्य गुरु हुआ करते थे, ठीक है, राज्य गुरु हुआ करते। तो किसी वजह से एक दिन राजा सुदास राजा सुदास जो है, वो विश्वामित्र से कहते हैं कि आज से आप हमारे राज्य गुरु नहीं होंगे, आज से जो हमारे राज्य गुरु होंगे वो होंगे ऋषि वशिष्ठ, वशिष्ठ जी जो है वो हमारे राज्य गुरु होंगे। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो विश्वामित्र जी जो है वो क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा सुदास के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो उन्होंने, देखिए, तो उन्होंने ये जो छोटे छोटे कबीले हैं, ये छोटे छोटे जो कबीले हैं, छोटे छोटे कबीले जो हैं, जो ट्राइब्स हैं, ऐसे 10 ट्राइब्स को इन्होंने इकट्ठा किया, 10 राजाओं को इन्होंने इकट्ठा किया। आज 10 राजाओं के साथ मिलके इन्होंने राजा सुदास के खिलाफ जो युद्ध है वह स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसे 10 राग युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत होती है और विश्वामित्र जी की जो है हार होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आता है कि ये पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे हुआ था। तो ये जो है वो रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसे हम रावी को प्राचीन जो नाम है वो परुष्णी नदी, परुष्णी भी कहा जाता है। तो परुष्णी नदी के किनारे भी इस युद्ध को है जो अंजाम दिया गया था। ओके, चलिए, अब हमारा आ जाता है 9th मंडल। हमारा 9th मंडल आता है, देखिए 9th मंडल, 9th मंडल में देखिए हमारा 9th मंडल में क्या है, 9th मंडल में सोम एंड सोम रस का वर्णन है। सोम और सोम रस का वर्णन जो है 9th मंडल में। सोम का मतलब होता है, देखिए, सोम का मतलब हो गया शिवा, शिव जी को कहते हैं सोम। और यहाँ पे सोम का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे सोम का मतलब हो गया, सॉरी, वनस्पति, ठीक है। और रस का मतलब हो गया जो नशीला पदार्थ होता है, जिसे नशीला पदार्थ, जिसे नशा, जिसके खाने के बाद नशा आता है वनस्पति को, उसे नशे, जो नशीला पदार्थ होता है उसको रस कहते हैं। तो जैसे हम भांग, जैसे भांग मान लीजिए, एक वनस्पति है भांग, जिसको आप पीस के खाने के बाद उसको नशा नशा आता है उससे, उस चीज का, ये नशीले जो पदार्थ है वनस्पति है, उसका वर्णन जो है 9th मंडल में किया गया, जिसे सोम और सोमरस कहते हैं, ठीक है। हमारा जो अब 10th मंडल जो है, देखिए 10th मंडल जो है, 10th मंडल जो है, 10th मंडल जो है, इसमें वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम को मेंशन किया गया, ठीक है। वर्ण सिस्टम को जब हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझेंगे हम, वर्ण सिस्टम क्या होता है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको किसी भी एग्जाम में आपको इस चीज के बारे में कभी डाउट नहीं होगा। ओके, तो देखिए, और इस वर्ण सिस्टम के बारे में जुबालो उपनिषद जो है एक, उसमें भी इसको मेंशन किया गया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
और शूद्र, शूद्र जो थे, ठीक है, शूद्र जो थे, ठीक है। देखिए जैसे ये एक ट्राइब है और ये एक ट्राइब है। अगर इस ट्राइब में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो युद्ध की कला जानते हैं, युद्ध करना जानते हैं और उन्हें युद्ध में रुचि है, वॉर में रुचि है, तो उन लोगों को हम कहेंगे क्षत्रिय, क्षत्रिय कहेंगे, जिसको वॉर में या युद्ध में रुचि है, ठीक है। और ब्राह्मण हम उसे कहेंगे, ब्राह्मण हम उसे कहेंगे जो जो पूजा पाठ में, पूजा पाठ में जिसकी रुचि है, जिसका पूजा पाठ में रुचि है या पढ़ाने लिखाने में या अच्छे ज्ञान देने में जिसकी रुचि है, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। वैश्य, देखिए यहां पे हम, वैश्य का मतलब हो गया, वैश्य का मतलब हो गया जिसको बिजनेस में रुचि है, जो व्यवसाय करता है, जिसको बिजनेस में रुचि है, बिजनेस में रुचि है, व्यवसाय करता है, व्यवसाय करता है, उसको हम कहेंगे वैश्य। कुछ लोग ऐसे भी इसमें होंगे जिनको साफ सफाई में जिनकी रुचि होगी, जो गायों की सेवा करते होंगे, गाय की सेवा करते होंगे, गाय की जो है सेवा करते होंगे, तो उसे हम कह देंगे शूद्र, ठीक है। तो वर्ण सिस्टम का मतलब ये होता है कि कर्मों के आधार पे, कर्मों के आधार पे आपके जाति का बंटवारा कर देना, ठीक है, कि जिस इंसान को जिस चीज में रुचि है, जिस उसी के आधार पे उसके जाति का बंटवारा कर देना, ठीक है। तो ये है वर्ण सिस्टम। अब ये वर्ण सिस्टम जो है वो हमारे आर्यों के समय था, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि यह वर्ण सिस्टम सही था या गलत था। मेरे हिसाब से अगर आप, अगर मेरी बात मानो, मेरे हिसाब से आप देखो, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वर्ण सिस्टम सही था कि आप जिस चीज में आपकी रुचि है, आपकी जाति भी उसी हिसाब से डिसाइड होगी, ओके। तो ये चीजें खत्म कब हुई? तो जब छठी शताब्दी में जब राजाओं का कॉन्सेप्ट आया हमारे भारतवर्ष में, जब राजाओं का कॉन्सेप्ट आया, जब 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 जाति जो है वो वंशागुणत हो गई, मतलब अगर राजा है तो हमारे पुत्र भी राजा होंगे, अगर हम ब्राह्मण है तो हमारे बच्चे भी जो है वो ब्राह्मण होंगे, अगर हमें व्यवसाय में, हम व्यवसाय कर रहे हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमारे बच्चे भी व्यवसाय करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो छठी शताब्दी में ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इसकी असर जो है उस छठी शताब्दी में पड़ी, वहां से ये चीज़ें जो है बदलना शुरू हो गया, ओके। तो इसे कहते हैं वर्ण सिस्टम, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में, मैंने जब वैदिक पीरियड का लिया था, मैंने आपको एक चीज़ वादा किया था कि मैं आपको गोत्र सिस्टम पढ़ाऊंगा, ठीक है, गोत्र सिस्टम समझाऊंगा। देखिए गोत्र सिस्टम आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता हूँ, गोत्र सिस्टम, ठीक है। देखिए गोत्र सिस्टम, गोत्र सिस्टम को लागू क्यों किया गया था और क्यों ये गोत्र सिस्टम आज भी हमारे भारत में इसको वैल्यू दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे का वजह बहुत ही लोगों को नहीं पता है। बहुत लोग बस मानते कि गोत्र में शादी नहीं होता, क्यों नहीं होना चाहिए ये भी चीज़ें हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज के समय में हमारे बहुत से, मतलब जब शादी ब्याह होती है तो ऐसा माना जाता है, ऐसा पंडित हमारे कहते हैं कि देखिए कि एक गोत्र में शादी नहीं होते। क्यों नहीं होते ये भी आप पूछना चाहिए, जो लोग हैं हमारे उनसे पूछना चाहिए कि गोत्र में शादी नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्यों एक गोत्र के जो लोग होते हैं वो भाई बहन के तौर पे देखा जाता है, क्यों उन्हें शादी विवाह के लिए उसे प्रेरित नहीं किया जाता है। तो ये चीज़ें हमारे आर्यों के समय से इस चीज़ों का वैल्यू दिया गया था, इस चीज़ों को बढ़ाया गया था। तो देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है, देखिए इसी
10वें मंडल में हमारा एक सिस्टम है, वो है वर्ण सिस्टम। ठीक है, तो वर्ण सिस्टम में क्या था, देखिए वर्ण सिस्टम में क्या था, वर्ण सिस्टम में ऐसा था कि देखिए जैसे कि एक साल से अगर आप एक साल से ये 25 साल की जो उम्र होती है, ठीक है, इसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कहा जाता है। इस समय आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे, अपने जो ज्ञान है उसको हासिल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ों में ध्यान ना देके। और 25 साल से जो 50 साल का जो उम्र होता है, इस उम्र में आप गृहस्थ हो जाएंगे, या शादी विवाह में, आप फोकस करेंगे वंश को आगे बढ़ाने में। सॉरी, एक सेकंड, शादी विवाह पे आप फोकस करेंगे, आपने वंश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ओके, और ये जो 50 साल से जो 75 साल का उम्र है, ये हो जाता है वानप्रस्थ का। इस उम्र में आप क्या करते हैं, जो भी 1 साल से 50 साल तक आप जिस चीज़ों का ज्ञान आपको हुआ है, वो ज्ञान को आप आगे बढ़ाएंगे, उस ज्ञान को आप दूसरों को देंगे। इस 50 से 75 साल में आप यही चीज़ें करेंगे, अपने ज्ञान को आगे लोगों में बांटेंगे। ठीक है, और ये 75 साल से जो 100 साल का जो समय होता है, इस समय में आप संन्यास ले लेंगे। मतलब भगवान के प्रति आप, मतलब भगवान को अपना आगे का समय मान के आप उनके लिए भजन कीर्तन करेंगे, या अपने चीज़ों को करते हुए आप प्राण को त्याग देंगे। तो देखिए, एक सेकेंड रुक जाइए, उसको ऊपर कर लेते हैं हम। देखिए इस समय में क्या हो रहा था कि इस समय था गुरुकुल परंपरा था। ठीक है, गुरुकुल परंपरा हमारे भारतवर्ष में चल रही थी। गुरुकुल परंपरा था इस समय। जैसे कि मान लीजिए एक गुरु है, एक ऋषि है, गुरु वशिष्ठ। ठीक है, गुरु वशिष्ठ जो है हमारे गुरु है। दूसरा जो है वो है गुरु भारद्वाज। है। तीसरे जो है वो है हमारे ऋषि वशिष्ठ। हो गया, भारद्वाज हो गया। हमारे तीसरे जो वशिष्ठ जो गुरु है वो है सांडिल्य। ओके, चौथे जो हमारे गुरु हैं वो है ऋषि विश्वामित्र। ओके, विश्वामित्र। ठीक है, तो देखिए गुरुकुल में क्या होता है, गुरुकुल में जो 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 गुरुकुल में जो छात्र होते हैं, उनका काम बस यही होता है कि वो सुबह उठे, फिर अपने जो भी नहाना है उनको, जो भी अपने शरीर का साफ सफाई किए, फिर उसके बाद पूजा पाठ किए, फिर लकड़ी से वन जाके लकड़ी काट के लेके आए, भोजन बनाए, और फिर उसके बाद अपने गुरु की सेवा किए। उसके बाद फिर वेदों का ज्ञान लिए। बस यही जो है उनकी दिनचर्या हुआ करती थी। ठीक है, तो जब कुछ समय के बाद, जब ऋग्वैदिक काल में, जब सभा और समिति नाम के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उसमें जब जो स्त्री है उनका भी आगमन होने लग गया, उनका भी प्रवेश होने लग गया, तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी सामने आ गई कि अब जो स्त्री है उनको भी शिक्षा पाने का उतना ही हक है जितना एक पुरुष को है। तो इससे क्या हुआ कि जो अब स्त्री जो है वो भी गुरुकुल जाएंगे, वो भी गुरुकुल जाके ज्ञान हासिल करेंगे। तो एक ही गुरुकुल में, जैसे कि समझ लीजिए ये सांडिल्य जो ऋषि है, इनके गुरुकुल में बॉयज भी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे गर्ल्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों जो है एक ही गुरुकुल में पढ़ रहे हैं।
तो इससे क्या हो रहा है, एक ही गुरुकुल में बॉयज है और गर्ल्स है, ठीक है। तो इससे ये हो रहा है कि जो इनके दोनों के बीच में जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है, वो हार्मोन्स चेंज जो है वो स्वाभाविक है, नॉर्मल सी बात है कि आप लड़का लड़की है तो एक ये उम्र, इनकी उम्र भी 1 से 25 साल के बीच की है, तो स्वाभाविक सी बात है इनकी हार्मोनल्स चेंज जो है होंगे, इनके अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो इससे क्या हो रहा था कि जो 100 में से 90 जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट हो जा रहे थे, या कुछ इनके गुरुकुल परंपरा जो है वो टूटते जा रही थी। तो इससे जो हमारे ऋषि लोग हैं वो बहुत घबरा गए कि ये सब चीज़ें क्या हो रहा है। तो इन्होंने जितने भी गुरु हैं उनका एक मीटिंग किया, इन्होंने मीटिंग करके इन्होंने एक चीज़ डिसाइड किया कि देखिए, जैसे कि ये गुरु है सांडिल्य, ठीक है, जैसे गुरु है सांडिल्य सांडिल्य तो इनके गुरुकुल में जितने भी लड़के लड़कियां पढ़ते हैं वो एक ही गोत्र के हैं, एक ही गोत्र के हैं। ये अपने बच्चों को इन्होंने समझाने की कोशिश की, देखो तुम एक ही गुरुकुल में पढ़ते हो, एक ही गुरुकुल में पढ़ते हो, और एक ही गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, एक ही गोत्र के जो बच्चे हैं। अब यह गोत्र देखिए, गो का मतलब होता है गाय, गाय, और त्रय का मतलब होता है, त्रय का मतलब है एक ही स्थान पे, एक स्थान पर, एक स्थान पर। तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि एक ही स्थान पे ये जो लड़के लड़कियां हैं, जो एक ही मतलब एक ही स्थान के गाय की जो सेवा कर रहे हैं, वो आपस में भाई बहन हुए, वो आपस में भाई बहन हुए। तो इसी वजह से गोत्र सिस्टम को लाया गया था, क्योंकि सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़ रहे थे। अब जैसे देख लीजिए, जैसे वशिष्ठ वशिष्ठ जैसे ऋषि है, इन्होंने भी अपने गुरुकुल में इस परंपरा को लागू किया। तो जितने भी ऋषि मुनि हैं सो अपने अपने गुरुकुल में इस परंपरा को लागू किया। तो इससे ये निकला कि जैसे वशिष्ठ जी है, जो वशिष्ठ है, तो ये हो गए वशिष्ठ जी जो है, ऋषि वशिष्ठ जो है, ये हो गए गोत्र वशिष्ठ, ये हो गए गोत्र भारद्वाज। तो ये अलग अलग गोत्र हो गए, ठीक है। इससे ये हुआ कि इससे जो गुरुकुल परंपरा है वो भी बना रहा, और जो सेक्सुअल अट्रैक्शन जो था एक ही गुरुकुल के अंदर, वो चीजें भी खत्म हो गए, ठीक है। तो इस वजह से गोत्र सिस्टम को लागू किया गया था। लेकिन आज के समय में लोग कहते हैं कि एक ही गोत्र में शादी नहीं होते, लेकिन आपको पूछना चाहिए कि क्यों नहीं होते। देखिए, एक ही गोत्र में शादी होते हैं नहीं होते हैं वो अलग बात है, लेकिन इस चीज को लागू इसलिए किया गया था कि एक ही जगह पे रहने वालों के बीच में जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र है, उसके बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन ना बढ़े, इसलिए इस चीज को लागू किया था। तो गोत्र सिस्टम गलत नहीं है, ठीक है, गोत्र सिस्टम गलत नहीं, एक ही गोत्र में शादी करना गलत नहीं है। बस उस समय की कुछ कॉजेस अलग थे, कारण अलग थे, जिस वजह से इस चीज़ों को लागू किया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं गोत्र सिस्टम में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये थी हमारी गोत्र सिस्टम, जो कि मैंने आपको बहुत ही बारीकी तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा दूसरा वेद जो है वो हो जाएगा, एक सेकेंड, दूसरा वेद जो है हमारा हो जाएगा यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है हमारा दूसरा वेद हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसमें तो पहला पॉइंट तो यही आता है कि पहला वेद है जिसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया था। एक हो गया शुक्ल यजुर्वेद, एक हो गया कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 2 पार्ट थे इसके। एक तो था शुक्ल यजुर्वेद और एक था कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण और शुक्ल नाम के 2 पार्ट्स थे इसके यजुर्वेद के, ठीक है। पहला वेद है जो और पद गद और पद दोनों में है। इसी वेद में कर्म कांड को मेंशन किया गया है। कर्म कांडे को
कर्मकांड को मेंशन किया गया है। बलिदान स्वरूप जो मंत्र होते हैं, बलिदान युक्त जो मंत्र होते हैं, वो यजुर्वेद में ही मेंशन किया गया है। ठीक है, जैसे कि देखिए, जैसे कि हर वेद को किसी ऋषि मुनि के द्वारा गाया, बताया, सुनाया जाता है, उसी तरह जो यजुर्वेद है, इसको अध्वर्यु नाम के जो ऋषि थे उनके द्वारा गाया, बताया या सुनाया गया था। ठीक है, ऋषि के द्वारा गाया, बताया या सुनाया गया था। जैसे कि हर वेद का अपना एक उपवेद होता है। ठीक है, हर वेद का अपना एक उपवेद होता है। ठीक है, तो यजुर्वेद का उपवेद हो गया धनुर्वेद। ओके, धनुर्वेद। अब देख लीजिए इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम देख लेंगे। इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या क्या है। ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसके, वो हम देख लेंगे, इसके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो देखिए, इसके भी दो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ और तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय नाम के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिसकी रचना की गई थी यजुर्वेद को बहुत ही बारीकी से समझने के लिए, आसान से भाषा में। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे पुराना जो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो हो गया, सबसे पुराना जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हो गया तांडे जो ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसे सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। और जो वॉल्यूमिनस ग्रंथ है, जो सबसे ज़्यादा तादाद में है, जिसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वो है शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, वो वॉल्यूमिनस ग्रंथ है। ओके, चलिए, तो ये हमारे जो है यजुर्वेद के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसको दो पार्ट में ये ग्रंथ है, सॉरी ये वेद है, एक शुक्ल एक कृष्ण। ठीक है, गद और पद दोनों में है। कर्म कांड का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में ही मिलता है। बलिदान युक्त जो मंत्र है वो भी यजुर्वेद में ही मिलते हैं। अध्वर्यु ने इसे गाया, बताया, सुनाया था। ओके ओके, यजुर्वेद के उपवेद जो है वो धनुर्वेद है। ब्राह्मण ग्रंथ जो यजुर्वेद के हैं वो है शतपथ और तैत्तिरीय। इसके जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा तीसरा जो वेद है, तीसरा वेद जो है वो देख लेते हैं। तीसरा जो है वो हमारा सामवेद। सामवेद, ओके। तो पहला पॉइंट तो इसमें से यही बनता है कि जो सामवेद है वो ऋग्वेद पे आधारित है। सामवेद जो है बेस्ड ऑन ऋग्वेद, ऋग्वेद पे ये आधारित है, ये सामवेद। ओके, जैसे हर वेद को किसी ऋषि के द्वारा गाया, बताया या सुनाया जाता था, वैसे ही सामवेद को उद्गात नाम के एक ऋषि थे जिनके द्वारा बताया, गाया या फिर सुनाया गया था। ओके, उद्गात के नाम, उद्गात के द्वारा। ओके, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है तांडे। तांडे जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसको समझने के लिए बनाया गया था। ओके, अब बढ़ जाते हैं हमारे अगले ग्रंथ, सॉरी अगले वेद की तरफ, जो कि है
एक सेकेंड, जो कि हमारा है अथर्ववेद। ओके, अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है हमारा अगला वेद है। ओके, अथर्ववेद। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम जान लेंगे। तो इसका तो पहला पॉइंट तो ये रहेगा कि जो पहली बार जो आयुर्वेद की जो वर्णन है, आयुर्वेद का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ में किया गया था, तो वो था अथर्ववेद। ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस ग्रंथ में आयुर्वेद का वर्णन पहली बार की गई थी, तो अथर्ववेद में ही आयुर्वेद का वर्णन पहली बार इसी ग्रंथ में किया गया था। ठीक है, इसी वेद में आयुर्वेद का वर्णन, आयुर्वेद का वर्णन जो है, आयुर्वेद का वर्णन जो है पहली बार इसी वेद में किया गया था। इसे गोपथ नाम के ब्राह्मण ने, सॉरी, गोपथ नाम के ऋषि ने इसे गाया, बताया या सुनाया था। गोपथ नाम के ऋषि ने इसे गाया, बताया या सुनाया था। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ जो इसके हैं वो हो गए गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। इन्होंने अपने नाम के ऊपर ही ब्राह्मण ग्रंथ की रचना कर दी थी इस ऋषि ने, इस गोपथ ऋषि ने। तो गोपथ ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की थी अथर्ववेद को समझने के लिए। ओके, तो ये हमारे वेद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने उस हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है। आप पढ़ लीजिएगा जितने भी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया। आप अपने तरीके से एक बार फिर से जब दोबारा आप नोट्स बनाएंगे तो इसको एक एक पॉइंट्स को अपने तरीके से लिखते हुए चलिएगा। ओके, मैं क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप नोट्स ना भी बना रहे हो तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे 4 वेदों के। ओके, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे वेद के। तो चलिए, आज हमारा जो वैदिक पीरियड जो है वो हमारा समाप्त होने जा रहा है। आज हमारा लास्ट क्लास था वैदिक पीरियड का। आज हमने वेद को डिस्कस किया। इससे पहले हमने जो आर्य थे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो हमारा क्लास जो है वो यहीं पे अब ख़त्म होगा। ओके, इससे पहले मैं आपको जो पीडीएफ है मैं उसको पीडीएफ को आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वैदिक एज का जो पीडीएफ है, देखिए आर्यों के बारे में मैंने आपको इस चीज़ में, इसमें जितने भी मैंने पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, मैंने हर चीज़ मैंने आपको इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, पहली बार जो टीबी जो बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस की जो बीमारी है, वो सबसे पहले वेद में ही इसकी आर्यों के समय ही इसकी इसका मतलब इसको मालूम पड़ता है। आर्यों के समय में इसे मेंशन किया गया था। ठीक है, ओके। तो आज हमारा वेद क्लास था। वेद में हमने ऋग्वेद को अच्छे से पढ़ा, हर पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया आपके साथ। यजुर्वेद को मैंने एक एक पॉइंट्स को डिस्कस किया है आपके सामने। सामवेद हमारा हो गया, ये था अथर्ववेद। ओके, देखिए तांडे जो हमारा ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो हमारा सबसे पुराना ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, और शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूमिनस ग्रंथ है। वॉल्यूमिनस ग्रंथ का मतलब होता है कि सर्वाधिक मात्रा में जो ग्रंथ मिले थे, मतलब जो चीज ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। ओके, देखिए आरण्य का मतलब होता, देखिए आरण्य का मतलब होता है जो जंगल में बैठ के जिस वेद को लिखा गया हो उसे आरण्य कहा जाता है। अकेले में बैठ के कुछ मतलब कुछ उसके फिलोसफिकल कैरेक्टर्स कुछ होते हैं जो कि जिसे अकेले में बैठ के उस मिस्टिकल चीज़ों को दर्शाया जाता है, उसे अकेले में रह के ही उस कैरेक्टर को लिखा जाता है, तो उसे आरण्यक कहते हैं, जिसे जंगल में अकेले बैठ के लिखा गया हो। ठीक है, उपनिषद का मतलब आपको पता ही होगा, मैंने आपको बता रखा है। उपनिषद का मतलब होता है जो आपके
गुरु है उसके पैरों के नीचे बैठ के, उनके नीचे बैठ के, मतलब उनके निकट बैठ के जिस वेद की रचना की गई हो उसे उपनिषद कहते हैं। ओके, चलिए हो गया। तो ये सब चीजें हैं, देखिए ऋग्वैदिक जितने भी नदियां हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप वो सब देख लीजिएगा। चेनाब को देखिए वितस्ता कहते हैं, सतलज को सतुद्री कहते हैं, रावी को परुष्णी कहते हैं। रावी नदी यही वही रावी नदी है जहां पे दशराग युद्ध हुआ था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस मंडल में दशराग युद्ध को मेंशन किया गया हुआ है। तो यह हमारा ये जो चैप्टर है वह हमारा कंप्लीट होता है आज। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।